नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कोई लगाएगा पौधे, कोई करेगा रक्तदान, ऐसे मनाया जाएगा बुलडोजर बाबा का जन्मदिन। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का 50वें जन्मदिन मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। यूपी के सभी 75 जिलों में हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य 5 लाख पौधे लगाएंगे। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वजन के बराबर रक्तदान करने का दावा किया है। हिंदू युवा वाहिनी साल 2018 से ही सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मना रही है। 5 जून को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस भी होता है, इसलिए भी ये फैसला लिया गया है। इसलिए हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य इस बार सभी 75 जिलों में फलदार और छायादार पौधों का रोपण कर उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी लेंगे। हिंदू युवा वाहिनी के महामंत्री पीके मल ने बताया कि सामान्य तौर पर गौरक्षक पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन नहीं मनाया जाता था, लेकिन उनके सीएम बनने के बाद साल 2018 से उनके जन्मदिन को पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। इसी के चलते आज यानी 5 जून को विशेष पौधारोपण अभियान चलेगा। हिंदू युवा वाहिनी के हर सदस्य से आह्वान किया है कि वो कम से कम 2 पौधे लगाएं और उनके संरक्षण का संकल्प ले। यह अभियान सप्ताह भर संचालित होगा। सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़ा अब नामुमकिन, योगी सरकार ने की ऐसी प्लानिंग। एक परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड के जरिए उनकी डिजिटल पहचान तय होगी। इससे सरकारी योजनाओं में बेजा लाभ लेने वाले चिन्हित होंगे, फर्जीवाड़ा रुकेगा। इसके लिए डिजिटल कुटुंब पोर्टल बनेगा। इससे हर परिवार के राशन कार्ड व परिवार के सदस्यों के आईडी के साथ आधार जुड़ेंगे। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं का बेजा लाभ लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि लगभग नामुमकिन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब राज्य के हर परिवार के राशन कार्ड पर दर्ज मुखिया के नाम के साथ जुड़े आधार नंबर से उस परिवार के अन्य सदस्यों के आधार नंबर भी जोड़े जाएंगे। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है या जो इसके पात्र नहीं है, उन्हें एक परिवार आईडी जारी की जाएगी। इसके बाद उस परिवार का एक डिजिटल कुटुंब यानी समूह विकसित होगा। इस डिजिटल कुटुंब में दर्ज परिवार के मुखिया के साथ परिवार के अन्य सभी सदस्यों की पहचान स्पष्ट हो जाएगी कि इनमें से कौन कौन लोग किस किस सरकारी योजना का लाभ ले रहे हैं। यही नहीं, साथ ही अब ये भी तय होगा कि अमुक परिवार इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का पात्र है भी या नहीं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद अब ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट सबसे बड़ा मेगा इवेंट की तैयारी में योगी सरकार। 100 दिन में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का सफल आयोजन के बाद अब यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट करेगा। इसमें दुनिया भर के निवेशक व बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा। योगी सरकार अब तक सबसे बड़ी मेगा इवेंट ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अगले साल कराने की तैयारी में है। तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए यूपी की ब्रांडिंग शुरू हो गई है। छोटे बड़े निवेशकों ने अनुकूल माहौल के लिए राज्य पर भरोसा जताया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की ग्रोथ को राज्य की तरक्की से जोड़कर दुनिया भर के निवेशकों को संदेश दे दिया है। माना जा रहा है कि इस मेगा इवेंट की नींव पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होगा। इसके लिए व्यापक तैयारियां जल्द शुरू होंगी। ग्लोबल समिट के लिए योगी सरकार पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों तक पहुंचकर बताएगी कि कैसे राज्य मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और देश के सबसे बड़े राज्य में निवेश उनके लिए फायदे का मौका है। राज्य में अभी निवेश कर रही विदेशी कंपनियां भी अपने अनुभव अच्छे बता रही हैं। सरकारी धन का दुरुपयोग रोकने को सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदली व्यवस्था। ग्राम पंचायतों में सरकारी धन के दुरुपयोग की शिकायतें लगातार आने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद गंभीर हैं। अब तक होता यह था कि प्रधानों के डॉगर सचिवों के पास ही रहते थे। सचिव पर घर से बैठकर भुगतान कर देते थे और प्रधान को बाद में पता लगता था। सचिव रात को अपने घर से ही भुगतान कर देते थे। अब सीएम योगी ने व्यवस्था में बदलाव किया है। अब रात को घर में बैठकर प्रधान किसी का भुगतान नहीं कर पाएंगे। ग्राम सचिवालयों लगने वाले सिस्टम से ही भुगतान होगा। पंचायत सहायक की भुगतान में अहम भूमिका रहेगी। 1 जून से सभी पंचायतों में ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों ने अपने सिस्टम से ही भुगतान कर सकेंगी। घर पर बैठकर रात को कोई भुगतान अब नहीं किया जा सकेगा। भुगतान करने के लिए ग्राम पंचायतों को स्थायी इंटरनेट कनेक्शन लेना होगा। आपको बता दें कि बार बार आईपी एड्रेस से भुगतान करने का चलन बंद हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से पंचायत सहायक की होगी। उप निदेशक पंचायत एसके सिंह ने बताया कि मंडल की 3713 ग्राम पंचायतों को भुगतान को लेकर आदेश दिए गए हैं।
यूपी में 9,617 करोड़ रुपए के निवेश से 9,000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार। तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पूर्वांचल में 9,617 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है। इससे पूर्वांचल के 20 से ज्यादा जिलों के करीब 9,000 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर नौकरी मिलने की उम्मीद है। आर्थिक तौर पर पिछड़े पूर्वांचल के लिए ये सेरेमनी काफी फायदेमंद रही है। अलग अलग जिलों को मिलाकर करीब 290 परियोजनाएं भी शुरू होंगी। जीबीसी 3 में पश्चिमांचल के बाद सबसे ज्यादा निवेश पूर्वांचल को मिला है। पश्चिमांचल को अकेले ही करीब 73% निवेश मिला है। वहीं पूर्वांचल में करीब कुल निवेश का 12% हिस्सा आने की संभावना है। यह अब तक के इतिहास में पूर्वांचल के लिए सबसे बड़ा निवेश होने जा रहा है। क्षेत्र के हिसाब से आंकड़ों की बात करें तो पश्चिमांचल में 58,671 करोड़ का निवेश मिला है। हालांकि वहां पहले से भी उद्योगों का विकास हो रहा है। ज्यादातर कंपनियां नोएडा और गाजियाबाद में निवेश करती है, लेकिन इस बार पूर्वांचल ने मध्यांचल और बुंदेलखंड को पीछे छोड़ दिया है। पूर्वांचल में 9,617 करोड़ रुपए की लागत के 290 प्रोजेक्ट आएंगे, जबकि मध्यांचल में 8,997 करोड़ रुपए की लागत के 217 प्रोजेक्ट और बुंदेलखंड में 2,938 करोड़ रुपए से महज 34 प्रोजेक्ट लगेंगे। यूपी में जल्द हाइड्रोजन बसें चलाने का ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बलिया में कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर परिवहन विभाग में हाइड्रोजन से चलने वाली बसें चलेगी। दरअसल मंत्री दयाशंकर सिंह परिवहन विभाग की वॉल्वो स्लीपर बस से लखनऊ से बलिया तक का सफर तय कर कल सुबह 5 बजे अचानक बलिया रोडवेज बस स्टेशन पर उतरे, जिसके बाद पत्रकारों ने उनसे बीजेपी कार्यालय पर इस बस से सफर करने के अनुभव और व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत किया। परिवहन राज्य मंत्री ने कहा कि यह अनुभव काफी सुखद रहा है। आपको बता दें, बिना किसी जर्की के वो आराम से सोकर बलिया पहुंच गए। आने वाले दिनों में परिवहन विभाग की बस जहाज से भी कम समय में बलिया से लखनऊ और लखनऊ से बलिया पहुंचाने का काम करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हाइड्रोजन से चलने वाली बसें का चालान, आपको बता दें, हाइड्रोजन से चलने वाली बसें चलाने का भी कार्य किया जाएगा। अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी यूपी सरकार। योजना शुरू करने की तैयारी। प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी। इसके लिए शीघ्र ही मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना लॉन्च करने की तैयारी में है। समाज कल्याण निदेशालय ने संबंधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसमें देश भर में स्थित 165 नामचीन संस्थानों में पढ़ने वाली मेधावी विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। यूपी में अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों के लिए ये अभिनव योजना लाई जा रही है। इसके तहत जेईई मेन, जेईई एडवांस, कॉमन एडमिशन टेस्ट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट और नीट आदि अखिल भारतीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में टॉप 2 या 3 में रहे यूपी के छात्रों की पूरी फीस सरकार भरेगी। इसके अलावा उन्हें छात्रवृत्ति भी मिलेगी ताकि उनके अन्य जरूरी खर्च भी पूरे हो सके। इसमें सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों व विश्वविद्यालय, आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी सरीखे संस्थानों को शामिल किया गया है। कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर और एचबीटीयू कानपुर समेत यूपी और अन्य राज्यों में स्थित कुल 165 संस्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पढ़ने वाले यूपी मूल के एससी वर्ग के विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा। 8 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले परिवारों के विद्यार्थी पाएंगे अवसर। 15 दिन में हटे 1053 अवैध स्टैंड और 2305 अवैध पार्किंग। सड़क हादसों को रोकने के लिए यूपी सरकार एक्शन में। यूपी में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए 19 मई के बाद से अब तक प्रदेश में 1053 अवैध ऑटो, टैक्सी, बस स्टैंड को हटाए जा चुके हैं। 2305 अवैध पार्किंग स्थल हटा दिए गए हैं। इसके अलावा निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से 2 पहिया वाहन चलाने पर 7,144 चालान कर 32,36,000 रुपए वसूले गए। इसी तरह 10,620 चार पहिया वाहनों का चालान कर 29,66,300 रुपए शमन शुल्क वसूला गया। ये प्रक्रिया अभी जारी है। ये जानकारी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने देते हुए कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के अनुरूप ऐसा किया जा रहा है। इस बारे में 19 मई को शासनादेश जारी किया गया था। इस कार्य से जुड़े विभिन्न विभागों की संवेदनशीलता और अधिक बढ़ाई गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को न्यूनतम किया जा सके। प्रदेश के सभी जनपदों एवं मंडलों में सड़क सुरक्षा के हर संभव उपाय किए जाने के साथ ही साथ वाहनों में ओवरलोडिंग व जग्गामारी को रोकने रोड इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की कोशिश है।
अब सड़क पर पालतू कुत्तों को टहलाना पड़ेगा महंगा, मालिक पर की जाएगी ये कार्यवाही। अगर आपके पास घर में पालतू कुत्ता है तो सड़कों पर उसे घुमाने से पहले सावधान हो जाइए, क्योंकि सीएम योगी के आदेश के बाद प्रयागराज नगर निगम ने भी अपना आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि नगर निगम ने कहा है कि सड़कों पर पालतू कुत्तों को टहलाते समय अगर कुत्ता गंदगी करता है तो कुत्ते के मालिक से जुर्माना वसूल किया जाएगा। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंदगी दूर करने के लिए ये आदेश जारी कर दिया है, जिसको अमल में लाने के लिए प्रयागराज नगर निगम ने भी आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि हालांकि जुर्माना कितना वसूला जाएगा ये अभी तय नहीं किया गया है। सड़क किनारे पालतू कुत्तों द्वारा फैलाई जाने वाली गंदगी को दूर करने के मकसद से सीएम योगी ने एक आदेश दिया था। इसके बाद अब प्रयागराज नगर निगम ने भी कुत्तों के मालिकों के लिए आदेश दिया है। आदेश में ये कहा गया है कि अगर आप सड़कों पर पालतू कुत्तों को टहलाते समय गंदगी फैलाते हैं तो कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूल किया जाएगा। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, यूपी के इन विभागों में एक साथ आई बम्पर वैकेंसी, सैलरी भी शानदार। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश के विभागों में भर्ती से जुड़ी अच्छी खबर आई है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका आया है। आपको बता दें कि यूपी के 2 विभागों ने एक साथ वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें चयनित उम्मीदवारों को अच्छी खासी सैलरी भी मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने चीफ केमिस्ट्री, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और अकाउंट्स क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 25 जून 2022 तक या उससे पहले UPRVUNL की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आयु सीमा 21 से 40 साल होनी चाहिए। चयन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार UPRVUNL की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1180 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि SC ST को 826 रुपए और PH कैटेगरी को 12 रुपए शुल्क भरना होगा। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।